फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कासिम के अब्बू, बिलावल के अब्बू या मरियम के अब्बू? मैं किसी का नाम वाम नहीं लूंगा भाई। अगर मैं कहूँ कासिम के अब्बा को एक गाने में डिफाइन करो, कैसे करोगे? मतलब उनके लिए क्या गाना है कौन बनता है? कासिम का भाई? तो बता दे बात, मेरे गले में ना आ जाए कासिम। अच्छा, फिल्में देखते हो? पाकिस्तानी फिल्म मैंने नहीं देखी आज तक। यार ये होती है पाकिस्तानी होने का सबूत। हीरोइन कौन पसंद है? हीरोइन तो पूरे पाकिस्तान को सिर्फ मेरा ही पसंद है, इंग्लिश की वजह से। तो जफर अब्बास बचपन में कितना शरारती था? मैं शरारत के मामले में टॉप पे था। तो ये जब अरेंज मैरिज, उससे पहले कोई लव हुआ होगा? नहीं कोई ऐसे सिलसिला अरे बता दे यार। नहीं है, वाकई नहीं। मैं जबरदस्ती बता के वहाँ भी कुटूँ यहाँ भी कुटूँ। आपका नाम महंगे अदाकारों में आता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। नहीं, मेरे पे ना टैक्स लगवा चोरी की है बचपन में कभी? नहीं यार तुम अभी तो मैं आज ही डकैत बन के निकलूँ इस पॉडकास्ट के बाद। एक लगा के जफर अब्बास रोमांटिक है। ये पूरा सेटअप बंद हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील सिद्दीकी और मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारा प्यार। ख़वातीन हज़रात, मैं आज एक ऐसे मेहमान को मैंने बुलाया है जिसे आप मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सभी जानते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी अब बहुत लोग जानते हैं। मेरे ख़्याल में सभी जानते हैं, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब जानते हैं इनको। और अभी इनको तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है और ये डिज़र्व करते थे। बहुत सारे लोगों को जब मिलता है तो मेरा दिल करता है कि क्यों मिला इसको, क्या किया इसने। लेकिन ये जो मेरे साथ जो शख्सियत आज यहाँ मौजूद हैं, उनको जो मिला है तो दिल ने कहा यार सही मिला है, ये डिज़र्व करते हैं, इन्होंने इतना काम किया है और समाजी शख्सियत हैं। और माशाल्लाह से कम उम्री में समाज की खिदमत करना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि जवानी में नमाज की बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बुढ़ापे में तो हर कोई पढ़ता है। बहुत सारे लोग आगे जाके खिदमत करते हैं, लेकिन इसने बचपन से ही शुरू कर दिया है काम, और ये अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे वही करता है। तो मेरे आज के मेहमान हैं जनाब ज़फ़र अब्बास। कौन नहीं जानता जेडीसी को? मैं इतना जानता हूँ कि मैं भी वहाँ बहुत गया हूँ। मैं भी वहाँ जाके मैंने खुद सर्वे किया है और जाके देखा है कि यार ये आदमी कितना काम करता है। यार ज़फ़र भाई एक बार बताओ, बचपन में लोग क्रिकेट खेलते हैं, गली के नुक्कड़ पर खड़े होते हैं, स्कूल की छुट्टी के पास जब होने लगती है वहाँ लड़कियों के खास करके गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े होते हैं, तुम जाके खड़े हो गए वहाँ पे जहाँ पे लोगों की मदद की जाए। ये क्या मतलब, कहाँ से आया है ये पैदाइशी होता है, असल में सिलसिला होता है। इस तरह आपके लेवल के कॉमेडियन नहीं मिलेंगे ढूंढे से, क्योंकि आप किसी का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, खुद ही बनाते हैं चीज़ें, खुद ब खुद आप दिमाग से तैयार करते हैं। वैसे ही जो समाजी लोग होते हैं उनको तमाम महरूमियाँ माशरे की नज़र आ रही होती हैं। जो एक पैदाइशी रज़ाकार होता है उसको हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि क्यों किसी गरीब को इग्नोर किया जा रहा है, क्यों किसी माजूर आदमी को इग्नोर किया जा रहा है, उसका क्या कसूर है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बचपन से नज़र आ रही थी, इसीलिए सामाजिक कामों में। सामाजिक काम मैंने बहुत देखा है बचपन से लेके अब मेरी अच्छी खासी उम्र हो गई है। थोड़े दिन के लिए बनती है, ख़त्म हो जाती है, चल नहीं पाते वो। तो तुम्हें कितनी दिक्कत आई इसमें? मैं तो इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, इस वक्त भी दिक्कत न हो। अच्छा, क्योंकि मुश्किल है, लाजमी बात है। अगर तो मैं सिर्फ रमज़ान काम कर रहा होता कि भाई रमज़ान का चांद हो, हम आ जाएँ सामने, और चांद गुरूब हो, ईद का चांद हम छुप जाएँ, ऐसा नहीं है। हमारे तो जितने डायलिसिस सेंटर हैं हर एक के लिए महीने के 55 लाख रुपए चाहिए थे। डॉलर 300 पे गया, डबल हुआ तो वो 55 लाख 1 करोड़ 10 लाख हो गए। वो जो इंजेक्शन एप्रन का मिलता था 300 रुपये का, आज 2200 रुपये का नहीं मिल रहा है। तो हमारे जितने सेंटर हैं वो सिर्फ उनके खर्चे महीने के बता दूं तो 18 से 20 करोड़ तो सिर्फ डायलिसिस सेंटरों के लिए हर महीने चाहिए। और ये आपको मिल जाते हैं? नहीं मिल रहे हैं सर, नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह के माशी यार हालात हो गए। देखो, एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो साहिब हैसियत लोग हैं जिसको अल्लाह ने बहुत दिया है और यही काम आएगा ऊपर जाके, और कुछ काम नहीं आएगा, तो ज़फ़र के आप बाजू बनिए। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे बाजू काटने वाले भी बहुत हैं। सर यहाँ अलग अलग साइंस है। असल में वो ये कहते हैं लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम जब कोविड में भी काम कर रहे थे, हम जब सैलाब में कर रहे थे कि क्यों बांट रहे हो राशन, जमा करो, इससे बिल्डिंगें खरीदो, उनको ये प्लॉट खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, जब रेंट आएगा उससे वेलफेयर करना। तो मैं कह रहा था ये तो बचेंगे नहीं लोग, कोविड वाले तो भूखे ही मर जाएंगे जब तक बिल्डिंग खरीदेंगे, बनाएंगे, बिकेगी। बिल्कुल तो जो जिसके लिए पैसा आए उसी पे खर्च करते हैं। ये वजह है कि वह बाकी लोग जो है वो बैंक में डाल देते हैं, उसका इंटरेस्ट आता है। बाकी जो जो इस किस्म के इदारे होते हैं, बहुत सारे इस तरह भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए और बहुत सारे इदारे आते हैं वो भाग जाते हैं, वो वक्ती तौर पे आते हैं। सैलाब में आ गए, ज़लज़ले में आ गए, कोई नागानी आफत आई। मुझे बाहर से अमेरिका से इतने फ़ोन आ रहे थे सैलाब में कि ज़फ़र फला एनजीओ का नाम सुना है पाकिस्तान में। मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं इसके लिए हमने एक दिन के अंदर यहाँ 35 लाख डॉलर जमा किए हैं। हाँ, तो वो तो बाकायदा वो तो दुआ करते हैं कि ऊपर वाले ऐसी आफत ला, चंद गरीब मरे और हम अपना अकाउंट मजबूत करें। ऐसे ही ऐसा ही है, ऐसे ही। चलो ये तो हो गई तुम्हारी ये बात। तमगा इम्तियाज़ मिला, वो बताओ कितनी खुशी है? इस बात की खुशी नहीं है, क्योंकि बात ये है कि हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उसमें असल तमगा तो ऊपर वाला देगा तुम्हें। बहुत अलग लाइन है, बहुत अलग लाइन। वो तमगा सजाओ सीने पे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लोग बोलते हैं आपको अभी तक कोई एजाज़ नहीं मिला। मैंने कहा मेरा एजाज़ मेरी ऑडियंस है। नहीं, ये भी बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हम पता नहीं ज़िंदगी में लोगों को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों
ये रोना हमने बहुत रो लिया। अब आते हैं तुम्हारी निजी जिंदगी की तरफ, असल जिंदगी की तरफ कि जफर अब्बास रोमांटिक है? हाँ सभी होते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। नहीं, दिल धड़कता है किसी हसीन लड़की को देख के? नहीं भाई, नहीं। पूरा सेटअप बंद हो जाए। कौन सा? सर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दिल normal- शादीशुदा हो? शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं भाई। 3 बच्चे हैं भैया। चलो जिस दिन हम कोशिश करेंगे भाभी ना देख पाए, बोल दो अभी भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। लव मैरिज थी, अरेंज? नहीं, घेर के मारा? नहीं अरेंज मैरिज। घेर के मारा घर वालों ने? हाँ नहीं, मसला है हमारे जैसे लोगों के लिए तो वैसे ही रिश्ते पता नहीं कितनी जगहों पे गए होंगे कि अरे नहीं भाई ये तो 24 घंटे बाहर रोडों पे होता है, ये कर रहा हाँ, है, ये वो मेरा कर अगला रहा है। सवाल यही था, भाभी को घर कब कितना आए? टाइम देते हो? सुबह 5 बजे घर जाता हूँ तो समझे अगर कोई बच्चा जाग रहा होता है जाग रहा होता है, नहीं तो फिर 2। तो जाग रहा था तो मसला खराब होता है। नहीं कोई खराब नहीं। सब यही कितना हो टाइम गया है। साल शादी को? शादी को हो गए मेरे ख्याल में 11 साल। 3 बच्चे? 3 बच्चे। हाँ, यही वजह है ना, खिदमत में लगा हुआ तो बच्चे 3 हैं। तो क्या करना, 300 वरना बच्चे। मेरे जैसा आदमी हो, मेरा आपको तो पता है, मैं हमेशा कहता हूँ बीवी को लाया हूँ वादा करके ससुर से खाली पेट नहीं रखूंगा। अच्छा माशाल्लाह। शादी को कितने साल हो गए आप? मेरी तो 32 साल हो गए, 31 साल हो गए। चलो माशा, 30 बच्चे मुबारक हो आपको। नहीं 30 नहीं है। अबे भाई कुछ जम्बील है, मेरी बीवी थोड़ी। अभी तो आप बोल रहे हैं। नहीं, मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ, लेकिन 7 बच्चों के बाद मुझे होश आया ये क्या हो गया मुझसे। नहीं, तो अच्छा। बहरहाल 3 बच्चे हैं। बेटा कितना बड़ा है? बेटा है तकरीबन 10 साल का। उसका है दिल में ऐसा जहन में आता है कि मैं भी अब्बा की तरह काम करूं? मैंने कूटा बहुत उसको। क्यों भाई? उसने बोला मैं नहीं पढ़ रहा, मैं यही सब काम करूँ। मैंने पागल हो गया है, पढ़ भाई, उसको समझाया। बच्चा छोटा है। हाँ नहीं बेटा देखो, पढ़ो, पढ़ने के बाद ये काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा अकल से तुम ये काम कर सकोगे, क्योंकि तुम्हें अवेयरनेस होगी, तुम पढ़े लिखे होगे, तुम्हें पता होगा कौन सही बोला कौन सही नहीं बोला। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटियां हैं 2? बेटी छोटी है अभी, 1 साल की हुई है तकरीबन 10 दिन पहले, 15 दिन। हाँ तो घर आना जाना है आजकल, है ना? घर तो वही टाइम है, आपको बता दिया, सुबह पहुंचते हैं। तो ये जब अरेंज मैरिज, उससे पहले कोई लव हुआ होगा? नहीं कोई ऐसे सिलसिला। अरे बता दे यार। नहीं है, वाकई नहीं, मैं जबरदस्ती बता के वहां भी कुटूं यहाँ भी कुटूं। नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि कई आते हैं वहां पे, हाँ। मैंने सफेद पोश भी देखे वहां पे, हाँ। पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, मैंने देखा। वो सिर्फ कि ये देखने आते हैं कि जफर अब्बास कैसा काम कर रहा है या हम जफर अब्बास की मदद करें। उसमें कई लड़कियां भी आती होंगी, किसी ने आपको काम करता हुआ देखा हो, कहा हो काश ये मेरा होता। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम उसको फिर उसका जवाब नहीं देते, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो हमारी लाइन है ना, हम किसी वो तो आप उस पर ब्लॉक करते हो ना, डायरेक्ट वाले को कैसे? डायरेक्ट वालों में इतना ज़्यादा देखें ना, जब 4 लोग खड़े होकर शोर कर रहे हों इलाज के पैसे दो, या मुझे मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, मकान गली में, सामान गली में पड़ा हुआ है, ये वो, इस दरमियान आपसे कोई ऐसी कोई बात करेगा ही नहीं। उधर से वो चीख रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है जी मैंने दवाई लेट हो गई इस महीने, एक बोल रहा है मेरा फला। हमारा काम बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो जफर अब्बास बचपन में कितना शरारती था? मैं कितने शीशे तोड़े क्रिकेट खेल के, या कितने लोगों को तंग किया जो घर आके शिकायत की हो? मैं शरारत के मामले में टॉप पे था, मैंने कोई काम छोड़ा नहीं। अच्छा, ये बता दूं, ये फैक्ट है कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना, वही काबिल बनते हैं बड़े होकर। मैंने नोट किया, मैं भी बहुत शरारती था, मैं 6 आदमी से लड़ जाता था। तो कभी लड़ाई हुई जफर अब्बास की? मैं बिल्कुल लड़ा हूँ, जो लोग मेरे साथ होते थे उनको पिटवाया भी बहुत है, खुद नहीं पिटा। मतलब जो तुम्हारे साथ होते उनको पिटवाया है? मतलब वही फ्रंट पे आ जाते थे। पिटा मैं नहीं हूँ, पिटा तुम्हारे अंदर तो पॉलिटिशियन भी है। पॉलिटिक्स में आने का है इरादा? अभी तो नहीं है सर। लोग ऑफर करते हैं कोई बिल्कुल, पार्टी? हर तरह की ऑफर है, मतलब एमपी की भी, एमएनए की भी, सेनेटर की भी, हर तरह की ऑफर है, हर तरह की ऑफर। हाँ, लेकिन आप जब किसी पार्टी से मुंसलिक हो जाएंगे फिर आप पे लोग एतबार करना कम कर देंगे। ये तो है, ये पाकिस्तान का अलमिया है। वो समझते हैं कि इसी पार्टी का है तो इसी को ही सपोर्ट करेगा। असल में लोग तो अब तबाह हो चुके हैं शकील भाई। मैं आपको अगर आज की डेट में बैठ के बात बोलूँ कि अभी हमने कल 14 अगस्त बनाया है, कुछ भी नहीं पता, ये आवाम महंगाई की वजह से जो सो भूखी प्यासी घरों में बैठी किस दिन बाहर आएगी, और ये जिस दिन बाहर आ गई इनको कोई घर के अंदर मामला नौक पे तो आ गया, कोई घर में नहीं कर पाएगा इनको। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कासिम के अब्बू, बिलावल के अब्बू या मरियम के अब्बू? हमारे क्या होंगे, हमारे तो हम तो यही बोलते रहते हैं कि भाई। मैंने अब्बा का पूछा है। मैं किसी का नाम वाम नहीं लूंगा भाई। मैंने भी किसी का नाम नहीं बड़ी लिया। मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैंने किसी अब्बा का नाम लिया? मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, आजकल मुश्किलात है भाई, क्या करें। असल में पता ही नहीं चलता कहाँ से कौन सी किसकी मीडिया सेल की तरफ से कैंपेन चल रही है, क्यों चल रही है, क्या समझ गए वो, क्या बड़े। आजकल हम भी जब जाते हैं तो बड़ा ख्याल रखते हैं, मोबाइल देख रहे हो तो कौन बना रहा है। अगर कोई हम अपने दिल की भड़ास निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल सकते, कोई बना लेगा, डाल देगा कुछ भी। अच्छा, कोई कुछ भी काट के एडिट करके कुछ भी चला सकता है। हाँ, ये तो बड़ा और आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते कि भाई मैंने ये नहीं, मैंने इस पैराहे में बोला था, मैंने उस पैराहे में बोला था।
अच्छा, अगला ये है कि भाभी हमारी, जाहिर है हमारे यहाँ तो होता है ना, औरतें दुआ करती है अल्लाह मेरे मियाँ को इतना देना कि वो निहाल हो जाए। तो ये चालाकी करती हैं हमारी औरतें कि बस इसको दे दे, इससे लेना मेरा काम है। वो तो औरतों की एक डबल पॉलिसी है। भाभी कितना शिकायत करती हैं, टाइम नहीं दे रहे हो, कहीं लेके नहीं जाते, बाहों में हाथों में हाथ डाल के घुमाते नहीं हो, नहीं, कितनी शिकायत है। शिकायत तो नहीं करती, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी ये लोग सब जब बहुत जोर देते हैं तो फिर हम निकलते हैं घूमने के लिए। पाकिस्तान से बाहर ये मैकडोनल्ड तक जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर नहीं, यहीं अंजुली से जो हाँ, तुम्हारा काम ऐसा है ना कि तुम बाहर निकल गए, भाभी के साथ नजर आ गए फोटो में, तो बोले अरे वो बड़ा मुश्किल। पैसों से अय्याशी हो रही है हमारे। अरे मैं वहां चला गया था लंदन पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला भाई अंदर कहाँ आ रहे हो, कोट पैंट किधर है, तो फिर गए मार्केट से कोट पैंट खरीदा, टाई लगा के अंदर गए, तो वो तस्वीर चली तो जीना आराम कर दिया था। पार्लियामेंट के अंदर, यूके पार्लियामेंट में उन्होंने बुलाया था। हाँ ये है, ये मैं भी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में अभी गया था, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था, तो अंदर गया था मैं। तो ये उनका रूल है, फिर उनका कोई मजहबी मसला भी है कि भाई आपको टाई पहननी है, और मतलब वो अंग्रेज जाहिर पैंट कोट पहनते हैं, लेकिन हम अब कासिम के अब्बा तो शलवार कमीज में गए हर जगह। समझाना मुश्किल हो गया था कासिम के भाइयों को, समझ जाओ खुदा के लिए। हाँ वो बहर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कासिम के अब्बा को एक गाने में डिफाइन करो, कैसे करोगे? मतलब उनके लिए क्या गाना है? कौन कासिम का अब्बा? ही तो बता दे, बात मेरे गले में ना आ जाए कासिम। कासिम के अब्बू को नहीं पता कौन है कासिम भाई? अच्छा मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, गाना है, गाना सही है। शकील भाई ये बताया ना कि कहीं ऐसा हुआ जिंदगी में आपके अच्छा, साथ? मेरा इंटरव्यू नहीं, मैं एक जनरल ऐसी बात पूछ रहा हूँ, आपने बाहर की बात की, पैसे लेने गए, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आपने किसी पार्टी से डील की, सही जी हम आपके इवेंट में आ रहे हैं, आपके मैनेजर ने बोला भाई इतने लाख की ये बात, और जब आपने वो प्रोग्राम किया उसने आपको डबल पैसा दिया हो? यार अगर ये इतने अच्छे हो जाए ना, यानी कोई ऐसा नहीं मिला? पाकिस्तान जन्नत का नमूना बन जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला आपको? नहीं, वो कहते हैं फ्री में आओ। अब पैसे का कोई सीन ही नहीं है? नहीं, पैसा वो कहते हैं हमारे पास से निकल नहीं सकता है। अरे पॉलिटिशियन के पास से पैसा निकल गया, फिर वो पॉलिटिशियन है? अच्छा, ये जो पाकिस्तानी अदाकार इंडिया जाके बोलते हैं कि पैसा तो सिर्फ इंडिया ही में है, ये सही है गलत है? सही बोलते वाकई? हाँ। तो यहाँ वाले जो प्रोड्यूसर कहते हैं हमारे करोड़ों रुपए लगते हैं और यूं हमारी इतनी महंगी वो प्रोडक्शन, ऐसा लगा कर रख लेते हैं। नहीं ऐसा लगाया रख लिया जेब में। आपका नाम महंगे अदाकारों में आता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। नहीं, मेरे पे ना टैक्स लगवा दे तू। मेरा इंटरव्यू शुरू कर दे। नहीं, वैसे आप महंगे अदाकारों में, सस्ते अदाकारों में? मैं नॉर्मल यार। नहीं महंगे अदाकारों तुम में। कोई बुक करना चाहेगा भैया? नॉर्मल है। तो ये बताओ, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अगर ड्यूड गाते तो क्या गाते? जैसे बीच में जैसे हालात थे, ये अब जो हालात होने जा रहे हैं, मुझे कौन सा ड्यूड गाते? मेरे ख्याल में ये भी आप ही बेहतर बताएंगे। मेरे ख्याल में वो गाने वाले हैं, तेरा गम मेरा गम एक जैसा। नहीं, क्यों ऐसा क्यों गाएंगे? होने वाला है, मुझे लग रहा है कि जैसे हालात जा रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है। आप बड़े हैं, आप बेहतर समझ सकते। नहीं, मैं मेरा अपना तज्जिया भैया, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और पाकिस्तान जितने भी सियासतदान हैं, मैं किसी का वो नहीं हूँ, नाकदीन नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता भाई, जो अच्छा काम करेगा अल्लाह ताला उसके काम में बरकत। जब आप अच्छे काम करते हैं अल्लाह आपके साथ हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन अभी अगर इस वक्त की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो मुसीबत में है। लोगों के घरों 98%, 90% कर लें उसको, 90% लोग मुसीबत में, ना उनके घरों में खाने को कुछ है, बिजलियां कटी हुई हैं। भाई मुझे याद है जब मैं छोटा था, आप छोटे थे, तो अब थोड़ा सा नहीं, जब आप छोटे थे मैं तो था ही नहीं। हाँ, तुम्हारी उस टाइम वो हो रही थी अपना, मैं था ही नहीं, वो छोड़े, आगे चले। आप जब छोटे थे मैं नहीं था, फिर आप बताएं क्या हुआ? मैं जब छोटा था, मतलब मैं जब पैदा हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बच्चा था, मेरे अम्मी अब्बू, अम्मा औरत थी, अब्बा आदमी थे। ऐसे ही है? मैं कहानी कंफर्म है? हाँ। तो जब मैं छोटा था तो हम लोग 3 टाइम खाना खाते थे, मुझे याद है। सुबह नाश्ता करके जाते थे पराठा, दोपहर में खाना खाते थे, रात में। आज लोग 1.5 टाइम पे आ गए, 2 टाइम पे भी नहीं, 1.5 टाइम पे आ गए। आप किसी तकरीब में जाएं और वहां जाके लफ्ज खाने की बातचीत तो शुरू करें, चेहरे गिन लीजिएगा लोगों के, उतर जाएंगे। और 1.5 टाइम में क्यों कह रहा हूँ कि अब लोग सुबह जब उठते हैं ना, वो हल्की फुल्की से लेते हैं बेचारे, फिर रात का ही खाते हैं। देखें, पहले आप अगर मजमे में ऐसा बोलते थे ना, यार वो फला रेस्टोरेंट गए थे हम खाना खाने, या फला रेस्टोरेंट गए हो, तो लोग कहते थे अबे क्या लग्जरी बातें कर रहे हैं। आज आप सिर्फ लफ्ज खाने की बात करते हैं ना, कि हाँ भाई माशाल्लाह 3 वक्त खाना खा रहे हो, तो अच्छे खासे लोगों का मुंह उतर जाता है, क्योंकि या तो बाप भूखा होता है या बच्चे भूखे होते हैं। तो लोग अभी इस वक्त हालात अच्छे नहीं है। हमारा अलमिया ये कि हमारे हुक्मरान इतने ज्यादा पैसे वाले, हम आवाम का दर्द नहीं समझ सकते। चाहे आप ABCD किसी का भी नाम ले लें,
हाँ इतने ज्यादा पैसे वाले हैं, इतने, उनको आवाम का नहीं पता। शकील भाई बहुत आगे निकल गया। आप यकीन करें, लोग गर्मी में सो रहे हैं बिजली होने के बाद भी। वो कह रहे हैं यार हम पंखा चला रहे हैं, पंखा तो एसी का बिल आ रहा है। आप सोचें 2 कमरे के मकान का बिल पिछले 3 महीने से कराची में 45 से 55 हजार रुपए आ रहा है हर घर का। ये जुल्म है कि नहीं है यार? 20,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी 55,000 रुपए बिल देगा कैसे? और कोई पूछने वाला नहीं। हाँ भाई, एक जमाना था कि हम भी एसी चला के भूल जाते थे, ठीक है, सही बात। और अब हम क्या करते, 2 घंटे बाद आँख खुल जाती है, बंद करो एसी। लाजमी बात है, पैसा कौन भरेगा भाई? अपनी मर्जी का बिल भेजते हैं। तो ये ठंडा तो लेते हैं पूरा महीना, जब बिल आता है ना बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। फिर बोलते हैं अगले महीने से जो है ना छत पे सोएंगे। अब छत पे सोए तो ये बच्चा यहाँ लेटा हुआ ना, सुबह वहाँ मिलता है। ऐसा ही है, ऐसा होता है। और आप तो फिर सेलिब्रिटी हैं, चारों तरफ से छतों से वीडियो बन रही होगी आपकी कि शकील भाई उल्टे सो रहे हैं, सीधे मेरा सो घर रहे हैं। ऊपर है थोड़ा सा, बन नहीं सकती। पहले वाला घर, पहले वाला। हाँ पहले वाले में छत पे सोने लायक नहीं था। लेकिन अगर कोई ड्रोन उड़ा दे कि आज शकील भाई कैसे सो रहे हैं। हाँ, पेट खोला हुआ हो, मेरी नाभि की बना रहे हो, बहुत गहरी नाभि है, इसमें तो पानी डाल के छोटी छोटी मच्छियाँ डाल दो, स्विमिंग करती रहेंगी। अच्छा ये बताओ यार, अब तुमसे क्या मैं, तुम तो खुली किताब हो। ऐसा ही है सर, बस खुदा की कसम, मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज किए हैं चैनल पे, उनको तो मैं घेर ही लेता था, लेकिन मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, मैं बस, तुम तो खुली किताब हो। तो अच्छा, कभी ऐसा जहन में आया कि यार मेरा अपना पहले इसको दो? मेरा अपना जानने वाले होते हैं ना। हाँ, उसको मैं बता दूं, मैं भी गया हूँ ना, लाइन में लगाऊं, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। नहीं यार, आप लाइन में नहीं लगे, नहीं करें। नहीं मतलब मैं उसी सिस्टम से आया हूँ जिस सिस्टम से जाते हैं। नहीं यार, आपका ये दफा इसने मुझसे ऊंट जवा करवा दिया पिछले साल। अब मुझे नहीं आता, मैं लेके कर, तो मैंने यूं होगा, बोले यूं नहीं, यूं मारो, मैं मार के भाग गया। ऐसे ही। और ऊंट मेरे को यूं कर रहा है, वो बेचारा जख्म में, मैंने कहा यार मुझे नहीं आता है। नहीं, वो सारी सेलिब्रिटीज आती हैं, वो एक सिलसिला होता है। तो मुझसे भी करवाते हो, ऐसे ही मारते ना, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही। हाँ, गर्दन पे, दिल पे। मैं तो खून देख ही नहीं सकता, चाहे जानवर का इंसान का हो, मुझसे नहीं, मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसे ही। तो तुम ये जो कर रहे हो, तुम्हें चक्कर नहीं आता कभी? मैंने खुद तो आज तक कोई जानवर नहीं काटा, लेकिन ये कि चूंकि एक सिलसिला है, एक मजहबी फरीजा है, और फिर ईद और बकरीद पे माशाल्लाह तुम्हारे यहाँ से बहुत मैंने देखा, माशाल्लाह से जानवर गिर रहा था, गरीबों में तकसीम हो रहा। ऐसे ही सिलसिला है ना। तो ये असल में एक बहुत बड़ा तबका है जिनके घरों पे 2-2 साल से गोश्त की कोई डिश नहीं बनी है। मतलब ये पक्की बात है, आप अब इस वक्त कसाई की दुकान पे चले जाएं, आप दंग रह जाएंगे। एक अच्छे हुलिये वाली औरत, एक अच्छे कपड़े वाला मर्द आके उसको बोलता है कि 1 पाव गोश्त दे दो, और बोटियों का साइज चने के बराबर बनवा रहा होता है कि आज मेरे घर में 1 महीने बाद बिरयानी बनेगी बच्चों के लिए। कितने आर्टिस्ट तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें? आर्टिस्ट से मुराद मतलब फनकार, जिन मतलब दोस्ती यारी है, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हो जाते हैं आके, हाँ जी जफर ने बुलाया है। सर हैं तकरीबन 15-20 ऐसे लोग हैं जो एनी टाइम इन तमाम कॉज पे हमारे साथ हैं। ज़ेबा शहनाज तो ज़ेबा आपा तो 24 घंटे साथ होती हैं, बेचारी थक भी जाएं तब भी खड़ी रहती हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, एहसन खान हैं, इनका नाम आना चाहिए ना, ताकि बिल्कुल हर जगह काम बिल्कुल भाई। खान जिस वक्त पूरी दुनिया में इनका नाम था, उन दिनों में जब इनका इंडिया में भी शायद कोई शो चल रहा था या क्या था, इन्होंने मॉडलिंग की थी कुछ वहाँ पर, उस वक्त भी, उन दिनों में भी अगर रोड के ऊपर हम कोई एक्टिविटी करते थे तो उसमें आके एहसन खान, एक एक्टिविटी में मैं भी आया था, जब एक वो लड़की का मसला हुआ था, मुझे याद आप तो कई एक्टिविटीज में आए हैं, वो जैनब लड़की का जब हुआ था, जी उसकी वाली, उसमें भी आए थे, और बाकायदा रोडों पे आप हमारे साथ रहे, और है मखसूस लोग हैं। अच्छा ऐसे भी हैं मैं कि अभी रमज़ान में एक बच्चा है यूट्यूबर, उसने अपनी टीम भेजी मेरे पास कि वो, हमने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फलाई काम जेडीसी कर रही है, तो हम जेडीसी की सपोर्ट में 1.25 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैंने बना लिया। तो किस दिन बनाएंगे? उन्होंने कहा फलां दिन बनाएंगे। तो उसके बाद जब उनकी ईमेल आती है, व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, तो वो अपनी फ़ीस बताते हैं, 40 लाख रुपए आपको देने होंगे। हमने किस बात के? उन्होंने कहा जी फलां यूट्यूबर बच्चा जो है वो 1.25 मिनट की अपीयरेंस होगी और आपकी तारीफ़ करेगा। मैंने कहा भाई कोई तारीफ़ नहीं चाहिए, 40 लाख रुपए इस बात के दें। एक तो रोडों पे यार वो कौन है यूट्यूबर यार? अब मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूँ, मेरे को आधे घंटे 1 घंटे के दे दो, चाहे 5 लाख दे दो, मैं 1 घंटा तारीफ करूंगा। ये कौन है 1.5 मिनट वाला जो 40 लाख तेरे अब्बू क्या बैंक में सोते हैं? नहीं, ये मैं, आप समझ सकते हैं, अगर आपके पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ तो 100% सही बात होगी, इसमें 1% नहीं सही होगी। नाम ले सकते हो? नहीं, बच्चा है, अगर बड़ा हो तो वो बच्चा कौन है जो इतना महंगा है? मुझसे तो छोटा ही है ना, अगर मुझसे बड़ा हो तो मैं नाम ले लेता हूँ, बड़े का नाम लेते हैं। बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं, मुझसे 5-10 साल तो छोटा ही होगा। तो बहुत छोटा है। हाँ, मतलब ये तो टोटा है, बल्कि 40 लाख मांग रहे 1.5 मिनट, 1.25 मिनट भाई, 1.5 तो फिर मेरे ख्याल में 70 लाख होता, 1.25 मिनट। अच्छा ये इसमें दुख की घड़ी तो सुन लें। क्या?
कि मतलब अगर आप लोगों की जानें बचा रहे हैं, आप लावारिस मैयतों को गुस्ल कफन दे रहे हैं, आप उनको दफना रहे हैं फ्री में, तो ये बात भी बताने के आपसे 40 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ये है दुख की घड़ी। बच्चे ने मांगे 40 लाख, ये तो खबर थी। दुख तो ये है। अच्छा, जो आप काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इसके 40 लाख नहीं नहीं, उसको प्रोपिगेट करेंगे आगे भाई, कि हम ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। वो तो सबको नजर आ रहा है, उसमें बताने वाली तो कौन सी मैंने बात भी है? यही बात बोली उनको, मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया आपका यार, थैंक यू। फिर वो चला नहीं, आया नहीं, वो रिकॉर्ड हो चुका था। नहीं नहीं, पूरी टीम थी प्रोफेशनल, इनका स्टाफ मिलने आया, मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा भाई ये तो अगर अच्छा, मैं NDA पहुंच गया हूँ, लेकिन इशारा नहीं दिएगा। नहीं दे रहा। हाँ मैं पहुंच गया, ये इशारा नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। खुश रहो। हाँ खुश रहो। अच्छा, तो तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल बनाया नहीं है, बस वो आईडी बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, उस पर काम हम शुरू नहीं किया। करेंगे, टाइम मिला। हाँ करेंगे। अभी आप इतना लेट आए, आप इतना लेट यार आए। मैं तो पता क्या लेटा, मैं रास्ते में सो गया था कहीं, नींद आ रही थी, मैंने कहा यार 2-3 साल नींद पूरी कर लो। मैं आपसे लिख लें यूट्यूब के ऊपर अपना नाम जाके, पता नहीं कितने चैनल खड़े हो गए आपके नाम से। अरे टीवी सबको चैनल बैठाऊंगा मैं, सब चैनल को बैठाऊंगा मैं बाकायदा जमीन पे। अब ये जो अब असल आया है शकील सिद्दीकी, अब असल चैनल जो है ना अब आया है ऐसा ही है। हमारा। चोरी की है बचपन में कभी? नहीं यार तुम अभी तो मैं आज ही डकैत बन के निकले इस पॉडकास्ट के बाद। एक लगा के बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं बचपन में देखो बचपन यार, बुढ़ापे जवानी मैंने की है। आपने बहुत अच्छा काम किया। इस पे आपको अवार्ड मिलेगा। नहीं, मैं छोटा था, अब्बा की जेब से निकाल लेता था, मुझे पता है। एक और अब्बा को पता भी लग जाता था। ऐसा ही है। हाँ ये सब काम तो किए हैं भाई। हाँ ये सब बोल, काम, हाँ ये ये सब- बताओ, ये मैं अभी का ये नहीं किए पूछ रहा हैं, हूँ, ये अभी ना मैं चोर हूँ ना तुम चोर हो। ये सब जो किए चोर है हैं, वो पूरी दुनिया ये जानती है सब कौन किए है। हैं, बड़े टेक्निकल तरीके से किए हैं, नई नई जगह पे छुपम छुपाई भी खेली, सारी दुनिया का हर काम किया है भाई। हर सही है ना? काम। देखो जफर आज खुला सारे काम किए हैं, वो सारे काम बताने वाले नहीं हैं। देखें अब्बा के पर्स से पैसा तो उस वक्त निकलेगा ना जब पर्स सामने, अब्बा का पर्स तो अलमारी में होता था, अलमारी की चाबी छुपी होती थी। पहला महाज चाबी ढूंढना, दूसरा महाज अलमारी खोलना, तीसरा माल निकालना, चौथा महाज चाबी वापस वहीं एज इट इज रखना, उसी एंगल में जिस एंगल से उठाई है। हाँ, क्योंकि अब्बा अपनी चालाकी दिखाते हैं कि मैं ऐसा रखूंगा, अगर ऐसा हल्का सा हिला तो ये पकड़ा जाएगा। ऐसे ही है बच्चे भाई। उनसे ज्यादा सही, जैसा रखा वैसे तस्वीर। उस जमाने में मोबाइल तो था ही नहीं, हाँ लेकिन लेकिन याददाश्त अच्छी होती थी। लेकिन पकड़ पकड़ हो जाती थी। हाँ, हमारा एक दोस्त है वो लंदन में होता है, सफदर, उसने एक अच्छा वाक्य सुनाया था। कहता है हमारे घर में 50-50 रहता, अब्बा में कमरे में बंद कर देते। सफदर को आप जानते हो, आर्टिस्ट पचपचा, जी जी। उस कमरे में टीवी थी, तो वो कहता है छेद क्या हुआ था, मैंने वहां से टीवी देख रहा था, थोड़ी देर बाद ना लगा दीवार में ना कुछ जाली वाली आ गई है, तिनकीले मारा तो वहां से अब्बा झांक रहे वहां से अब्बा झांक रहे थे बच्चा क्या कर रहा है। तो अब्बा की आंख बची? नहीं लगी, तो बोला 1.5 घंटे तक पानी लेके बैठे और 1.5 घंटे गालियां बकते रहे वो। तो भाई बच्चों से चालाकी मत किया करो कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बचपन ऐसे ही होता है। ऐसे ही। तो वो सफदर ने मुझे सुनाया था, बहुत हंसा था कि देखो यार ये, और वो मजे ले लेकर सुनाता था। ऐसे ही है। तो बचपन ऐसा ही होता है। नहीं मैंने बताया एक जगह पहले भी वाकया सुना। हम बारिश हो रही थी, अपने एक दोस्त को ले गए घर में ना, तो वो शरीफे बहुत बड़े साइज के हो गए थे, तो हमने अपने दोस्त को चढ़ा दिया उनके घर पे। हमने कहा तोड़ लो, बारिश हो रही थी, शरीफे का पेड़ आप पता है काफी कमजोर होता है। अच्छा वो हिलाओ तो गिर जाता है। हाँ वो लड़का जो था हम सब में सबसे स्ट्रांग था, मतलब वो नहीं होता जिनको आप कुछ भी कहें वो कर देते हैं कि हाँ भाई ये काम करना है, कूदना है, पीटना है इसको फला। तो वो थे दिलेर, उनको चढ़ाया, वो चढ़ गए, शरीफे के दरख्त पे चढ़े, दरख्त टूट गया अंदर गिरे। फैमिली ने उनको पकड़ा, 20 मिनट बाद आया, पता पूरे मोहल्ले ने मारा, बोला हम 1 हफ्ते से चोर ढूंढ रहे थे, ये है कौन जो हमारे घरों में कूदता है। तो वाकया तो बहुत हुए हमने तफरीह। हाँ, चोरी का जैसा वाक्य तो एक चोर चोरी करके भागा है। हाँ पूरा मुझे बचपन का वाक्य है, भी मोहल्ला सारा उसके पीछे भागा ना, घर में घुसा, दरवाजे के पीछे छुप गया। हाँ। अब सब अंदर गए ना, तो वही चोर कर रहा है, इधर ही है, इधर ही है। चोर कह रहा है इधर ही है, इधर ही है। फिर एक ने कहा यही है। फिर अच्छा, अब मैं मजे की बात बताऊं, मुझे जब मैं छोटा था ना, चोर जानवर समझता था। अच्छा बोले क्या चोर आ गया, मैं कोई जानवर है ये, इसलिए लोग डरते हैं। जैसे एक जमाने में नहीं हथौड़ा ग्रुप, बेलचा ग्रुप, हाँ, छत पे लोग सोना छोड़ गए थे, हथौड़ा मार के भाग जाता है। मार भी रहा था सुना है। अच्छा, फिल्में देखते हो? फिल्में कौन पसंद है? पाकिस्तानी एक्ट्रेस, चलो एक्टर पूछ लेता हूँ पहले। पाकिस्तानी फिल्म मैंने नहीं देखी आज तक यार ये होती है पाकिस्तानी होने का सबूत।
हाथी मेरे साथी देखी थी, हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी, क्या वजह थी? हाथी की वजह से देखी थी छोटे थे या साथियों की वजह से देखी थी? मोहसिन खान की वजह से, अच्छा, मैंने कहा क्रिकेटर थे हमारे, नेशनल मैंने हीरो कहा ना हाथी मेरे साथी, मैंने कहा हाथी की वजह से देखी थी या साथियों की वजह से देखी थी? हीरोइन कौन पसंद है वो भी नहीं बताओगे? हीरोइन तो पूरे पाकिस्तान को सिर्फ मीरा ही पसंद है, इंग्लिश की वजह से। मीरा पसंद है? क्योंकि इंग्लिश में बात करती है। हाँ, मीरा मीरा के तो घुटने में हेडेक होती है, सबके दिमाग होती है उसके। उससे कहो ना हैप्पी बर्थडे तो कहेंगे सेम टू यू। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मेरे साथ बहुत काम किया उसने। अच्छा। हाँ, मैंने तो 10-12 फिल्में इकट्ठे की हैं, और मजे की बात बताऊं कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उससे काम नहीं लिया गया। एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी है, ये उसका लाभ वाले पान जो हरकतें करती है, पता नहीं जानबूझ के करती है, हो जाती है उससे, मुझे लगता है हो जाती, करती नहीं है, क्योंकि मैंने 8-10-12 पिक्चरें की है तो मैंने उसको ऐसे ही पाया है। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है वो। इंडिया की कौन सी? इंडिया की तो बहुत देखी होगी। इंडिया की भी कुछ देखी होंगी। कुछ देखी हुई नहीं है। पाकिस्तानी हिसाब से बहुत देखी होगी, जब तब तुमने पाकिस्तान की 3 देखी, अगर तुम उनकी 5 भी देखोगे तो बहुत हो जाएंगी। अब तो सीरीज का दौर चल रहा है। नहीं, उसे माधुरी पसंद है? नहीं नहीं, हमारे से पहले के हैं लोग तो। तुम्हारे से पहले की? हाँ। तो अभी के ले लेते अपना वो आलिया भट्ट, दीपिका पाडुकोण। फिल्में सबकी देखी, पसंद वसंद क्या है, देखी है यार एक होता है ना कि यार स्क्रीन पे अच्छी लग रही है, थोड़ी कि यार इतनी प्यारी बस मेरी हो जाए। आपके यहाँ इस प्रोग्राम में आने से पहले वाला क्लिप देख के आ रहा हूँ उनका, खालिन भैया का, जिसके अंदर वो खालिन भैया के मेहमान आता है और वो उनका बेटा जो है रेसलर को कहता है हराओ, खालिन भैया पैसे देकर रेसलर कहते हैं हार जाओ, बोलते हैं तुम हमारे मेहमान थे इसलिए हम खुद हार गए। ये कौन सी फिल्म? क्या नाम है? मिर्जापुर। मिर्जापुर, अच्छा। मिर्जापुर का बड़ा प्यारा सीन था ये, अभी अभी मोबाइल पे आ गया था कहीं से। अच्छा, तो ये कोई पसंद नहीं? कतरीना? नहीं नहीं, सही है, मैंने क्या करना है तो पसंद मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या? मैंने तो मुझे करना क्या पसंद करके इतनी बड़ी लिस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पैक करके दे रहा हूँ यार, ये कतरीना है। लेकिन मैंने मुझे ये देख के अच्छा लगता था कि जब आप इंडिया जाते थे तो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कतरीना हो, चाहे कोई भी हो, वो आगे बोलती थी कि हम आपके फैन हैं। ये बस ये अल्लाह ताला के और बड़ा दिल से बोलते थे, उसमें नजर आता था कि ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। वो देखिए होता क्या, जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़ी बात करते हैं। आज याद रखना एक बात, खुद बड़े लोग हैं वो। तुम्हारे भी फिल्म बने अगर जेडीसी को लेके, क्या बनाएंगे फिल्म? वो नहीं, जैसे तुम्हारा स्ट्रगल है उसको कहानी में डाल के, और एज ए जफर हीरो हो, और फिर असल में जिसमें कोई 8-10 हीरोइन हो, उसमें 35 हीरोइन डाल दे, लेकिन मसला ये है कि वो हीरोइन करेगी क्या? आटा बांधेगी, रोटी बनाएगी, होटल में बैठ के करेगी क्या? यार जो तुम्हारी लाइफ हट के भी तो है ना। असल में हमने जो जेडीसी से भी हट के है ना, वो कहानी भी डालेंगे ना उसमें, वो डालेंगे, लेकिन असल में हम सच नहीं बता सकते ना। बात ये कि हम जिस हालात में काम कर रहे हैं यहाँ अच्छा, मैं समझा वो वाली बात सच नहीं बता सकते जो नहीं, वो तो सब सच बच सबको पता है। अच्छा। असल में हालात ऐसे नहीं है मुल्क के, यहाँ 10 साल चलता है लिसानी बुनियादों पे, फिरकावारियत चलती है 10 साल, फिर 10 साल लिसानी बुनियाद, फिर इन सब हालात में काम करते हुए निकलते हैं। तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो बार बार। नहीं, वो मेरे पे फिल्म नहीं बन सकती, फिल्म आप पे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। मेरे पे तो बनती रहती है। कहाँ बनी? ये मेरे नाम पे नहीं, मैं तो करता फिल्म रहता हूं। बननी चाहिए आप पे भाई, आप लेजेंड हैं, जिंदा लेजेंड है, आप पे फिल्म बननी चाहिए कि क्या काम आपने। अच्छा मैं बिल्कुल, आप मुझे बोले कसम से, लाओ टीम लाओ, लगाते हैं पैसा, लेकिन स्टोरी पर जेन्युइन डालेंगे, सारी अच्छी बुरी सच झूठ सब। मेरी कहानी में तो दर्द दुख तकलीफ सब डाल देंगे, पूरा रियल। मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा, अब तो आपसे नाराज होने वाले लोग भी कम ही हैं। आप तो बोल ही जाना सब कुछ। ये पता नहीं कहाँ चला गया, ये सियासतदान भी इसके अंदर है, पॉलिटिशियन भी है। इसने जो बात की सिर्फ मैं समझाऊं, किसी ने आपको समझाऊंगा। मेरी स्टोरी में तो पता है दर्द बहुत अंदाजा है मुझे। नहीं, मैं सच्ची बात बताऊं। हाँ, लाजमी बात है कि ईद का दिन था और मेरे घर की हांडी उल्टी हुई थी। कितने साल पहले की बात है ये? मैं जब 19-20 साल, आप जिंदगी की बात कर रहे हो ना मेरी जिंदगी? नहीं, ये किस दौर की बात है? कौन सा? 19-20 साल का था ये, 1971 की बात बता, 74 की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब 50 रुपए किराया होता था मकान का, हम 50 रुपए के किराए के मकान पर रहते थे। तो एक दिन ऐसा भी आया मेरी लाइफ में, हमने वो भी सहा है। तो मैंने ये बात है किसी को नहीं बताया, अपने पॉडकास्ट किया तो बता रहा हूँ कि मेरे घर में ईद के दिन फाका था, और मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी अम्मी ने हम 5 भाइयों को केटी का कुर्ता बना के दिया था। केटी कमीज, केटी एक कपड़ा आता था, तो उसकी एक कमीज बनाई थी, शलवार हमने पुरानी पहनी हुई थी, और स्पंज की चप्पल पुरानी पहन के हमने ईद मनाई थी। और घर में कुछ खाने को नहीं था ईद के दिन, सोचें आप। तो मैं तो इंशाल्लाह अपने पॉडकास्ट में अपनी ज़िंदगी भी खोलूँगा, आप लोगों को बताऊँगा मेरी ज़िंदगी जो कहते हैं ना लोग कि ये शोबिस, ये असल में है अंधेरा।
शोबिस अंधेरे का नाम है। हाँ, और हर एक को उजाला मिलता भी नहीं है। नहीं नहीं, है ही अंधेरे का नाम, उजाला है ही नहीं। इसमें जो जाता गुम हो जाता, वापसी का रास्ता नहीं है। शकील भाई, बकरा किस्तों पे आया, गए, तैयारी कर रहे होंगे, 15-20 दिन आपने तैयारी की होगी। 22 शो होने के बाद रिकॉर्ड हुआ था ये। अच्छा, पता 22 था? रिहर्सल? नहीं, ड्रामा चल रहा था। हाँ, पहले जो ड्रामे हमारे बनते थे ना, रिकॉर्ड होते थे, हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं होती थी। हाँ। 20 शो होने के बाद जब वो ड्रामा बिल्कुल ड्रामा क्यों अच्छा होता था मेहनत तो इतनी होती थी, हाथ सेट हो चुके होते थे सबके भाई। 15 दिन के रिहर्सल, 20 दिन का ड्रामा, 35 दिन की तैयारी का ड्रामा होता था। तो मालूम कब हुआ कि इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए? ये मालूम ऐसे हुआ कि मैं अपनी अम्मी के साथ जा रहा था वैगन में, ड्रामा चल पड़ा था। तो वैगन में पूरा वैगन मेरी तरफ रहा, जो लोग बैठे हुए थे, क्या हाल है, ये वो, कोई इधर से। उस टाइम मोबाइल था नहीं, ये 91 की बात है। तो मेरी अम्मी ने कहा आज के बाद तुम वैगन में नहीं जाओगे, तुम्हें अब लोग पहचानने लगे। तब पता लगा कि ड्रामा बहुत मशहूर हो गया। पहला पार्ट जब आया था? पहला पार्ट से फिर मैं सेकंड पार्ट में था। अच्छा, सेकंड में? हाँ, पहला पार्ट में रऊफ लाला हिट हुआ, फिर सेकंड पार्ट में मैं, जिसमें तीली, तो वो पूरी दुनिया में, फिर इंडिया में गया 92 में, तो पता लगा कि बुढ़ा घर पे और बकरा किस्तों का जैसे मुगल आजम हो पाकिस्तान का। फिर पता लगा कि ये भैया, ये तो फिर हमें टीवी की जरूरत नहीं पड़ी, स्टेज। हाँ, हम इस वीडियो के जरिए घुस गए लोगों। अरे भाई, मैं आपको बताऊं, हम जिस वीडियो पे जाते थे, छोटे थे, मैं इंटर मैट्रिक में कि बकरा किस्तों पे चाहिए भाई ओरिजिनल। अच्छा, उस टाइम आपको याद होगा, एक ओरिजिनल सीट कैसेट होती थी, एक उसकी कॉपी होती थी, फिर एक उसकी कॉपी होती थी, फिर वीसीआर होता था, फिर वीसीपी होता था, VHS वाला। हाँ, कि अब भाई अगर कैसेट मिल रही है तो वीसीआर गया हुआ है, वीसीआर है तो वीसीपी गया हुआ है। बड़ी मुश्किल से लेकर आओ, लगाओ तो उसके हेड में कचरा, फिर उसके पास जाओ, दोबारा वीडियो पे हेड क्लीनर दे दो, फिर बोले फला के घर पे गया हुआ है। वो किस तरह देखे हैं सारे ड्रामे, में याद है। ड्रामे का शौक था यानी देखने। हाँ, आज भी देखते हैं, जो भी क्लिप आ जाए, भले 25वीं दफा है। जैसे क्लिप देखते हो, ड्रामा बैठ के नहीं देखते। ड्रामा वैसे। आज के हीरोइन का नाम पूछता हूँ, उसको जानते हो अपने, महविश हयात को? महविश, जिनको अवार्ड मिला था ना सदारती। इस तरह से याद क्या हुआ तूने? नहीं, वही नाम है। हाँ, जानता हूँ, उनको अवार्ड मिला। तो इस तरह से याद क्या हुआ, काम से याद नहीं क्या हुआ? अच्छा ही काम किया होगा तभी मिला होगा। वाह बेटा। आपको मिला? नहीं, मैं पता क्या, मैं जिनको मिला उनको मुबारकबाद, बहुत मुबारक, और वो शायद डिजर्व करते हैं, उनको मिला। और मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन मेरा अवार्ड मैं हमेशा मैं कहता हूँ, लेकिन मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है आपको अवार्ड ना मिलना। और इस पे अफसोस भी हम कर सकते हैं, इस बात पे करेंगे कि देखिए, हमें जिंदा लोगों को मानना चाहिए। और आप इस वक्त जो चीज़ है पाकिस्तान में जिंदा, अगर आपकी ज़िंदगी में कदर नहीं की लोगों ने, तो क्या कदर करें? वो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम असल मायने में मुर्दा परस्त कौम है, अभी कहते हैं हम जिंदा कौम है। हमें, आपने देखा होगा जितने आर्टिस्ट मरते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये अपने दोस्त को भी याद कर रहा हूँ आज इस पॉडकास्ट में, सिकंदर सनम मरा नहीं था वो उस वक्त तक, उसकी न्यूज़ चला दी, ब्रेकिंग न्यूज़, सिकंदर सनम फौत हो गए। सिकंदर सनम के बच्चों का क्या है? वो 3 बच्चों के वो अपने पॉडकास्ट वगैरह डाल रहे हैं, माशाल्लाह, सब साइबर नहीं, इस फील्ड में हाँ, कर रहे हैं काम। लाइन को आगे लाइन आप लोग यार। नहीं, मैं जितना भी स्टेज करता मैं उसको काम करवाता हूँ, मेरे हर ड्रामे में होते हैं, उसके दोनों बच्चे मेरे ड्रामे में होते हैं। भाई मैं इतना बड़ा झूठ बोल नहीं सकता, ऑन एयर। नहीं, अच्छा है, 3 बच्चों को मैं देख रहा हूँ आजकल। भतीजे हैं, शहबाज है और वो समीर है, और उसका एक भाई और है। तो जब होता है मेरा ड्रामे में वो लोग काम करते हैं, मैं उनके देखता हूँ क्लिप पूरे, मेरे प्रोडक्शन में होते हैं, वो हमेशा होते हैं जब मैं स्टेज प्ले करता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं, वो बात हो रही थी ना मुर्दा परस्त कौन, हमारे यहाँ मरने के बाद पता लगता है ये तो बहुत बड़ा आदमी था, उसकी जिंदगी में नहीं बताते उसको, ऐसे ही। फिर हर चैनल पे उसके ताजियाती शो होते हैं, सब कोई उनकी चप्पल दिखा रहा होगा, कोई उनकी कमीज दिखा रहा होगा, ये मोइन अख्तर रोड है, ये उमर शरीफ ये रोड है, ब्रिज है, ये अंडरपास है। ओ भाई, इसकी जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी में कर देते वो कितना एंजॉय करते, हो सकता है 2-4 साल जिंदगी बढ़ जाती। ऐसे ही आदमी जब एनर्जी आती है ना, आदमी मायूसी से भी मरता है आदमी, लेकिन अल्लाह ना करे, मोइन भाई मायूस थे, न उमर शरीफ मायूस थे, दोनों माशाल्लाह से हैप्पी थे और अच्छे से जिंदगी गुजारी, अच्छे से आज भी उनकी फैमिली अच्छे से रह रही है। अभी मर्दों में किसको दिखते हैं आप अपने जैसा कॉमेडियन पाकिस्तान में? मेरे जैसा कोई क्यों होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपकी एज, मतलब वो आपका जो बैच था, उस टेन्योर का कौन बंदा देख रहे हैं? नहीं, बहुत देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, जितने कॉमेडियन है वो अपने अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं। ये मेरा इंटरव्यू शुरू कर देता है। अरे मैं खाली जानना चाह रहा हूँ, एंकर है, मैं जानना चाह रहा हूँ, एंकर है जो बहुत भयंकर है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो आपको कोई नजर नहीं आ रहा? मैं कहता हूँ बेहतर आएगा या कमतर आएगा। नहीं है कोई आपके बैच का उस टाइम का? है, ऐसा बहुत सारे हैं। वो आप देखिए, सुहेल अहमद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है,
पंजाब ना लाहौर, हाँ। हो। है ना, वो हमारे बैच का है, मेरी बहुत दोस्ती है, मतलब वो वाली दोस्ती है कि हम एक दूसरे से खुली बातें करते हैं, मतलब साथ। आर्टिस्ट भी अभी मेरे ख्याल में इंडिया भी गए थे शायद ना नहीं, फिल्म, फिल्म की थी वो, लंदन में की थी। लंदन में। तो सोहेल अहमद है और नसीम विक्की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रऊफ लाला कराची में। रऊफ लाला कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहजाद रजा हैं। अभी मैं सीनियर नहीं हूँ सबसे, या लाला नहीं, अभी हमारे सीनियर हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप नजर अपने हुसैन है, शहजाद रजा है, ये हमारे सीनियर मौजूद हैं। आफ्ताब आलम है, वो हमारे सीनियर मौजूद हैं। अभी हम बच्चे हैं, सेफ हैं आप। नहीं हम बच्चे हैं। अच्छा, तू क्या समझ, सीनियरिटी के हिसाब से लोग मर रहे हैं? अब नहीं, आप जितने चालाकी से बोल रहे हैं, सिकंदर पहले क्यों किया भाई? नहीं आप जितना ज्यादा उससे बोल रहे हैं कि मैं सेफ हूँ, मैं उस ये सवाल नहीं, मतलब मैं सेफ का मतलब ये है कि मैं वो जिम्मेदारी नहीं लूंगा सीनियरों वाली। ये ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सीनियर हमसे होता है। होता है ना, घर में एक हाँ। बुजुर्ग है भाई, वही देखेंगे ना। हाँ सही बात है। आप तो बुजुर्ग अजीब अजीब बात है। आप शादी ब्याह में जाओ, अजीब बुजुर्ग मिलेंगे तुम्हें। ऐसे ही है। अल्लाह ही देख, यहाँ नहीं चढ़ेगा वहां चढ़ाओ। अबे यहाँ क्या है भाई? अब बिला वजह में पग डालने का, वो जब मुर्दा दफना रहे ये होते हैं। डांसरें नहीं नाचेंगी यहाँ, और दो तो कभी नहीं नाचेंगी, 4 मंगवाओ 2 बुड्ढों के लिए। ऐसे 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 करेक्टर देखा। होते हैं शादी में ना। कब्रिस्तान में देखा आपने, अक्सर तदफीन हो रही होती है, 2-4 लोग बिल्कुल नई बात लेकर आते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो बाकी सब हाँ, उनको मरने देखा- के बाद भी। नहीं, जो हिदायत जारी कर रहे हाँ, होते वो हैं, मर गया है, और उनको पता कुछ नहीं वो है, मरने के बाद भी टेंशन में कि यार मेरे को लेके झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। अजीब चक्कर आधी है। आवाम बेचारी इस टेंशन में होती है कि शदीद धूप में खड़े हैं, जल्दी कर लो जो करना है। हाँ नहीं, वो ये बहुत सारा, हर मोहल्ले में, हम जब हम पुराने थे ना, मोहल्ले में रहते थे, एक जमाने में जब गली में खानदान होती थी, उसमें एक चिरांदी बुढ़े होते थे। हाँ हाँ, एक होता था पलंग बाहर लगाए होते थे, सर्दियों में कंबल यहाँ रखा होता था, और हर आने जाने वाले को देख रहा होता था, सुबह खबरें दे रहा होता था बीबीसी की तरह। वो कल रजिया के घर आई थी लाल रंग की गाड़ी, 4 आदमी उतरे, बोले फिर बैठे वापस चले गए। तू सो, तुझे क्या मौत पड़ी है? हाँ सही, तू गली खबर। अबे भाई वो चले गए ना, फिर क्या हुआ? ऐसा ही है। पता नहीं क्यों आए थे। अब उसमें पैनिक फैला रहे कि आया क्यों थे। अच्छा, कमाल उनकी खबर देने का नहीं है, मोहल्ले का हर आदमी अपने अपने टाइम पे जाके खबर ले रहा होता था। हाँ, वो बीबीसी होता था। अच्छा अच्छा, क्या खबर है? हाँ, वो अच्छा, शादी ब्याह में भी ऐसे होते थे ऐसे ही है। एक जमाने में। अभी भी होता है वीडियो में, हमें तो नहीं बुलाया वीडियो में, पप्पू नाराज उधर बैठे हुए, पप्पू आ जाओ, हमें नहीं जाओ। पहले उनको क्यों बुलाया? हाँ, अपने वालों को बुला लिया, ननियाल वालों को, ददियाल वाले भाड़ में जाए। हाँ, मास्क खड़ा कर रही है। वीडियो फिल्मों ने बहुत लड़ाइयाँ कराई, खानदान में झगड़े कराए, मैं तलाकें भी हुई होंगी अरे इस वीडियो, चक्कर में। शादी की वीडियो का तस्करा है और खाना खाते हुए की वीडियो ना बने, ऐसा हो सकता है? हाँ, कैसे और- कैमरा लेकर आते हैं सामने? और उसका मजा आता है जब औरतें खा रही होती है ना? ये बड़े बड़े निवाले होते, जैसे कैमरा है, छोटे होने वाले में इतना से खाती हूँ बस, और पर्स खुला होता, ताफ्तान अंदर जा रहा होता, घर जाके ठूसूंगी। और उनके फिर वो जब कैमरा नहीं होता ना, तो लिपस्टिक यहाँ लग रही होती है, यहाँ हाँ। लग रही होती है, निवाले जा रहा था अंदर, ऐसे ही है। और जहाँ आया तो लिपस्टिक भी ठीक होता है। अरे सांस बंद हो जाती है, कैमरे वाला लाइट ऑन करता है प्लेट पे लाके। हाँ, पहले जमाने की शादी अच्छी होती थी, तंबू में होती थी, ऐसे ही है, यूं घुस गया अंदर, नीचे से आ गया आराम अंदर से। चले गए, सिगरेट चला ली, वहां से झांक रहे। हाँ, 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 और शादी- औरतों को खाना खिलाने के लिए बहुत जिद होती थी लड़कों की, हम खिलाएंगे खवातीन में, और जब मर्दों के आगे बुढ़े कहता है पानी दे, खुद ही पी। अच्छा, हम लोगों के टाइम पे भी शादी वाला आ गए थे। हाँ, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम में भी शादी हॉल आ गया था। मजाक कर रहा हूँ, आपके टाइम में थे मुझे पता। नहीं, मेरे टाइम में शादी हॉल है, मैं शादी हॉल में हुई मेरी। अच्छा, इस- किस इस- इलाके में रिहाइश थी शादी वाले टाइम पे? मैं था यहीं इसी इलाके में था। 11 भी? हाँ, नागन पे। ये आबाई इलाका स्टार्टिंग से यही है? मेरा आबाई इलाका था सईदाबाद ये महाजिर कैंप सईदाबाद? जी। कितने अरसे रहे सईदाबाद? सईदाबाद में मैं रहा हूँ, मतलब बचपन से लेके वहाँ गुजारा, फिर उसके बाद 20-22 साल का हुआ तो छोड़ दिया, फिर वहां से आए? फिर यहाँ शिफ्ट हुआ तो आज तक यहीं है। इवन के घर वाले कहते हैं हम यहाँ से निकलना नहीं है। अच्छा ये बताओ, तो तुम्हारी शादी में तुम्हारे कोई ऐसा थे बड़े मियाँ जो कह रहे होगा जफर देख ले ये होना चाहिए वरना मैं नहीं आऊँगा? मेरी शादियों में हमारे दोस्तों को फ्री हैंड होता है कि हमारी जो भी दोस्तों की शादियां होती हैं, हमारी शादी हुई कि भाई फ्री हैंड है, इसको जो तफरी हंसी मजाक करना है करो, क्योंकि हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो बाद में शिकवा नहीं करना, तो वो सब चलता रहता है कि मतलब वो लड़कों की रेलगाड़ी चल रही है भाई, तो 40 लड़का एक साथ लगा, मतलब हंसी मजाक तफरी सब चलती है। वो तो एक लेकिन बहन की शादी में मसला हो गया था। उसकी शादी के अंदर जब खाना खुलने लगा तो डिशें चूंकि ज़्यादा थी, तो उसमें वेटर शायद सेलो सर्विस कर रहे थे, तो उसमें कैटरिंग वाले ने उसको कहीं डांटा, कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उसमें सारे वेटरों ने खाना रोक दिया, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उधर जो मेरा कोई पुलिस वाला जो गार्ड था उसने बैंक्वेट के अंदर ही कोई हवाई फायरिंग कर दी, एक क़यामत मच गई, लोग भाग रहे हैं जी हमला हो गया है और यूं हो गया है, मेहमान बाहर भाग रहे हैं। मतलब सोच है आपकी, मतलब फिल्मों में फायरिंग बहुत बुरी चीज़ है मतलब शादी ब्याह में। बहुत खतरनाक सीन हो गया था और समझ में ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है।
संभालने में कम से कम 45 मिनट लग गए थे। फिल्मों में अक्सर देखा होगा ये ब्याह नहीं होएगा, ये बारात वापस जाएगी, ऐसा कोई बारात वापस आते हुए देखी है लाइफ में? नहीं नहीं। मैंने देखी है। किसकी? मेरा एक दोस्त था, क्या हुआ? उसकी शादी थी, हम लोग रात भर फंक्शन किया हमने, हाँ, बारात लेके गए, हाँ, बारात वापस आ गई बिना वजह? लड़की के। पता नहीं वहाँ क्या गंग हुई, चिरांद हुई है सलामी पे, पता नहीं किस पे, गेट शिकाई पे। और वहाँ रात को तो हम गा रहे थे ना, आज मेरे यार की शादी है, आज में। फिर दूसरे दिन हम दुखी गाने गा रहे थे उसको बैठा के। उसकी हालत क्या थी? उसकी यही थी, यार ऐसा होता है। फिर उसने 3 शादियां की मेरे ख्याल में। अच्छा, गुस्से में आ गया। हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है उसकी वो गुस्सा ठंडा हुआ उसका नहीं तो उस हुआ? टाइम हमारी भी शादी नहीं हुई थी, हाँ, तो हम तो खुश थे, साले हमारी नहीं हुई, इसकी तेरी कैसे हो रही? अच्छा, एक सवाल और। हाँ, अभी पिछले दिनों हमारे एक आर्टिस्ट की गाय चोरी हो गई, या गाय चोरी नहीं, उससे कुछ मसला हुआ था, तो फिर तुमने उसके बदले में उसको हाँ, गाय के बदले गाय दी। हाँ, हाँ। मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मुझे बाइक ही दे देते यार। 55 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है आपने? मैंने कितने का? 55 करोड़। 55 करोड़ का तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब का भी नहीं होगा। मेरे ख्याल अच्छा, में मैं मिठाई लाना भूल गया, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, मिठाई मैं नए घर में आया, मिठाई लेके आनी चाहिए। नहीं नहीं, मिठाई ये पुराना घर खरीद के नया लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। बात ये इस है, घर में कितने स्विमिंग पूल है, सच बताइएगा? इसमें हाँ। जब बारिश होती बाहर स्विमिंग पूल यानी आप पब्लिक को बताना नहीं चाह रहे? नहीं, हम मजाक से हटके, बारिश पाकिस्तान में- बारिश होती है, पूरा कराची स्विमिंग पूल है। हाँ, तो क्या आप काम? मेरी तो दुखी जरूरी है मैं अपने घर में आप बनाऊं? मेरी दुखती रख पे हाथ दे रहे। मैं अपने घर पे जरूरी बनाऊं? ये सहूलत जब हम मौसम ये- दी है गवर्नमेंट ने, अल्लाह का शुक्र है मेरी गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है, स्विमिंग पूल की टेंशन नहीं लेना। बारिश होगी तो मैं हर गली में एक स्विमिंग पूल मिलेगा, और डूबोगे भी नहीं, सिर्फ 4 फीट पानी होगा, इतना 4 ज्यादा फीट ना पानी कम। होगा। करंट से मर जाओ तो कोई बात हाँ, नहीं, वो अलग है, वो अलग पैकेज है, चीज़ हाँ, पैकेज वो है। अलग चीज है, लेकिन खुद ही महफूज रखो अपने बच्चों को, हमारी जिम्मेदारी नहीं हाँ, है। हमारी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, तो ये तो मैं यही कह रहा था। अच्छा, मैंने ये मैसेज दे दिया, जितने भी लोग आपको जानते हैं, जो आपसे मिलने आए, मिठाई लेकर आए, नया घर है, अच्छी बात 7-8 महीने हो गए। हाँ, चलें, फिर भी हम मतलब जो हमारे से लोग जो आ रहे हैं, उन पहली दफा इस घर में, वो तो मिठाई लेकर आए ना। हाँ, चलो इस तरह से मैं मिठाई इकट्ठे करके अपनी दुकान तो खोल लूंगा। जरूरत ही नहीं अब है। जो आना बेचारा होगा नहीं आऊंगा, मैं कौन जाए यार, पेट्रोल जला के और मिठाई भी ले जाओ। केक ले आएंगे छोटा मोटा, क्या हो गया यार, चले, अल्लाह ताला ने नहीं, खुशी- आप आइए ऐसे ही, जफर ने मोहब्बत में कह दिया, आप मेरे घर पे आइए, इंशाल्लाह ताला मिलेगा आपको। आके दिखाओ। तो मोटरसाइकिल की उम्मीद रखूं मैं गाड़ी की जगह? मेरी करोला गई। 55 करोड़ का घर। हाँ, ये पूरी गली की बात हो रही है, अगर हम सब छोटे मिला के मोटे- बेचेंगे ना तो शायद बिक जाए। मोहल्ले वाले होशियार हो जाए, सबका घर बिक रहा है। 55 करोड़ मेरे पास हो ना, तो ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। चैनल खोल के बैठ जाता। हाँ, अपना चैनल। हाँ, नहीं, लेकिन अब तो यूट्यूब का दौर है, अब कुछ दिनों बाद वैसे ही डब्बा होने जा रहा टीवी। नहीं, इंशाल्लाह करंट खबरें आएंगी आपने देर में आया यूट्यूब पे, आपको पहले आना चाहिए। इंशाल्लाह। नहीं, देर से आए, मैं हमेशा कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। जब अल्लाह ताला ने हर काम लिखा हुआ है कि जब जब होना है, ऐसे ही आप लाख कोशिश कर लें, हर चीज का वक्त है अपना। एक अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, मौत का भी एक दिन अच्छा, आपका गुस्सा क्यों इतना मशहूर है? ये यार, ये यहाँ ये सवाल तो मुझसे कर लो, कर किसने लिया। कहा कि मैं गुस्सा में? मशहूर है इंडस्ट्री में कि शकील भाई जब आप जब गुस्से में आते हैं तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हाँ, उसकी वजह है क्या? कि मुझे झूठ जो बोलता है, जो चीटिंग कर रहा होता है, मुझे नजर आ जाए, फिर मुझे गुस्सा आता है। प्यार से आप मेरी जान ले ले। मैं आपके पास आया हूँ, कितने दफा गुस्सा हुआ हूँ? कभी भी नहीं हुआ। जेडीसी में कभी आया? नहीं, कभी गुस्सा। हंसता बोलता है ना, हंसी मजाक, हम कितना हंसी मजाक, याद उसकी वीडियो आपने डाली थी, अरे हमने तो है ना, कितना हंसी मजाक। ऐसे ही करा। ऐसे ही। बात ये है कि गुस्सा ये फितरती है, आपको भी आएगा। आपको नहीं आता गुस्सा? लाजिम आता है। किस बात पे आता है? यही ना कि लोग झूठ ऐसे बोल ही। रहे होते हैं, बेईमानी कर रहे होते हैं, ऐसे ही बिलावजा इल्जाम लगा रहे होते हैं, या कोई गॉसिप कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री के लोगों में हसद क्यों आपके लिए इतनी? हसद है? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता। देखते रहते हैं मुख्तलिफ चीजों में, कमेंट्स पे इधर उधर, या जिस दौर में आप इंडिया गए थे उस वक्त भी कुछ लोग अरे यार हंसते देखो, जिसके दुश्मन ज्यादा हो ना, उसका अल्लाह दोस्त हो जाता है, याद रखना। तुम्हारे नहीं है मेरे तो बहुत हैं भाई, तो तुम्हारा अल्लाह दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो यूट्यूब पे या चैनल पे, मैं एक बात बताऊं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को जो लिख देते हैं गाली, इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको अल्लाह के पास। आपके रोम रोम को जवाब देना पड़ेगा। या तो आपके हाथ में कंट्रोल कर ले इसको कंट्रोल कर ले, तो आपके बहुत सारे गुनाह कम हो जाएंगे। ऐसे ही आप जो लिख देते हो ना भाई, अल्लाह पूछेगा तुमने उसे माँ की गाली दी थी या बहन की गाली दी थी, तो क्यों दी थी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ऐसे ही। इन बच्चों को कोई समझाता नहीं है, उनको क्या है, लिखने से मतलब है। बस तनकीद ज़रूर करो, और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह भी करो साथ में। तनकीद करके ना बोलो ये अगर ऐसा होता तो अच्छा लगता, तो हम नोट, हमने पॉडकास्ट शुरू की ना,
आप मुझे ज़रूर मशवरा दें, और आप अब मुझे मशवरा अच्छा लगेगा, आपको नज़र आएगा कि मैंने उस पर अमल किया है। ऐसा ही है, तनकीद बरा इसलाह। हाँ, इस्लाह होनी चाहिए। वो एक वाक़या है ना, एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई, बच्चे ने, बाप बड़ा मुसव्विर था, उसने कहा अब्बा ये फ़ोटो कैसी बनी? बोले बेटा मुझसे क्या पूछ रहा है, फलां चौक है, खंबा उस पर जाके लगा दे और नीचे लिख दे जहाँ गलती है उसको सही कर दे, जहाँ गलती है वहाँ निशान लगा दे। उसने लगाया, दूसरे दिन तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी, इतने निशान लगे। तो वो आया रोता हुआ, कह रहा अब्बा ये तो तस्वीर, कहता नहीं बेटा जैसे ऐसी एक दूसरी बनाए। उसने दूसरी बनाया, उसके नीचे लिख जहाँ गलती उसको सही कर दे, लगाया, दूसरे दिन क्या तस्वीर वैसी थी। सही करने वाला कोई नहीं है ना, निशान लगाने वाले सब है। तनकीद तो आसान है। अरे जिन्हें आराम कर देते हैं, ऐसा ऐसा झूठ लिखते हैं कि आप, हम तो फेस करते हैं ना हमारे खिलाफ जो लिख रहे होते हैं, अब हमें तो पता ही नहीं होता कि ये लिसानी तासुब है, मजहबी भाई, तासुब अब है, मैंने है क्या। हाँ पॉडकास्ट किया है ना भैया, मैं मोहब्बत वाला आदमी हूँ, सच्ची बताऊँ, और मेरा ईमान है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर नफरत करना बहुत ज़रूरी है तो आओ मिलकर आज से नफरत शुरू कर देते हैं। जब आप नफरत से नफरत शुरू कर दोगे तो नफरत खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जो जितना बड़ा कॉमेडियन होता है घर में उतना ही सख्त होता है, ये बात सही है? नॉर्मल होता है, यानी ये बात गलत है? हाँ गलत है, हंसी मजाक का टाइम भी होता है, शादी भी है, जब घर में होती तकरीब होती है, हंसी मजाक तो होता ही है। नहीं, शादी भी अगर 20 साल बाद है तो 20 साल बाद हंसेंगे। एक नॉर्मल आदमी जैसे होता है, नॉर्मल जिंदगी हाँ, होती है ना, हंसी मजाक हंसना। अब जफर जो है जेडीसी में आटा बांट रहा होता है, गोश्त, तो घर के अंदर भी आटा, बीवी को बुला लो आटा ले लो, गोश्त ले लो, ठीक है, वो तो जॉब है ना तुम्हारी, ठीक है, वो मेरी जॉब है, वहां तक है, ठीक है। उसके बाद में एक बाप हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, सही है, सबके साथ वैसी नॉर्मल जिंदगी जैसे हंसी मजाक। स्टील के थोड़े बनाते हैं आर्टिस्ट। हाँ सही है। ये लोहे नहीं, एक तासुर बन चुके ना पाकिस्तान में कि जो भी बड़ा अदाकार होगा कॉमेडियन, वो एक सख्त तबीयत का आदमी होगा घर में। सख्त तबीयत नहीं होता, उसके अंदर एहसास ज्यादा होते हैं, कॉमेडियन के अंदर एहसास बहुत होता है। और कॉमेडियन से अगर आप सीरियस एक्टिंग कराएंगे तो उससे अच्छा कोई नहीं करेगा, लेकिन कॉमेडियन के अंदर कुछ अल्लाह ताला ज्यादा डाल देता है। मैं नहीं देख पाता, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं आंसुओं से रो रहा हूँ, महसूस कर रहे होते हैं हर चीज। भाई मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मुझे पता है कि फिल्म है, लेकिन आंसू जा रहे हैं। हाँ, असर कर रही है ना दिमाग को, सारे कैरेक्टर, स्टोरी, हर चीज। तो ये होता है और कुछ नहीं होता, नॉर्मल सब इंसान है जितने भी आर्टिस्ट हैं। तो जफर भाई, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे और आपको ताकत अता फरमाए, और आपके काफिले में अच्छे लोग जुड़ते रहें, और आपका जो काम है आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए, आप यहाँ लोगों के काम आ रहे हैं, अल्लाह वहाँ आपके लिए घर बना रहा है जन्नत में। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला ऐसे ही, हम जब भी आप मुझे बुलाते हैं, मेरे पास टाइम होता है और मैं पाकिस्तान में होता हूँ, कराची में, तो मैं ज़रूर आता हूँ। नहीं बिल्कुल। और मैं आज भी कहता हूँ कि जब भी आप बुलाएंगे अच्छे कास्ट के लिए, मैं ज़रूर आऊँगा। जाते जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, सिंपल सी बात, कि मेरे लिए बहुत अपने दोस्तों और दुश्मनों के लिए कोई पैगाम? मैं जनरल ऑडियंस को ये बोलूँगा, मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि शकील साहब आपने हमें बुलाया इस प्रोग्राम में, और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात भी हुई है, और बहुत अच्छा लगता है कि, और आपके अंदर जो हिम्मत है और जो ताकत है, अल्लाह ताला इसको और दवाम बख्शे, और आप इसी तरह से इस मुसीबत ज़दा कौम जो परेशान है, जो भूख से परेशान है, जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो दो नौकरियां कर रहे हैं, उसके बाद भी घरों में फाके हैं, बिजलियां कटी हुई हैं, माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे, उनके चेहरों पे कम से कम मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं आप, और अल्लाह ताला आपसे काम लेता रहे। हमारी दुआ आपके साथ। तो ये हमारा काम है, हम हंसाते रहेंगे, और हम इसके पैसे भी लेते हैं, जाहिर है हमारा रोज़गार भी यही है, और इसके टैक्स भी भरते हैं, हंसाने के भी टैक्स भरते हैं हम। एक बार फिर आपको घर की मुबारकबाद 55 करोड़। बहुत 55 करोड़ रुपए की, ये अफगानी पैसे में, अफगानी भी ज़्यादा हो गया यार, कौन सा पैसा सस्ता, हमारे में से कोई भी नहीं है पाकिस्तान सस्ता तो कोई है ही नहीं। अब मैं किस, बांग्लादेश जो टका था वो हमें टकेगा कर गया, वो उनका टका मजबूत हो गया, हम टकेगे हो गए, तो अब तो कोई पैसा है, आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। चलिए इसी आस पे तो मैं भी जी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब आपने ये काम शुरू किया है, आपका प्यार बहुत ज़रूरी चाहिए, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मेरे जो भी मैंने काम किया उसको आपने सराहा, देखा है। ये पॉडकास्ट तो हमारा चल ही रहा है, हम इसमें गैग्स भी डालेंगे, हम इसमें स्ट्रीट शो भी डालेंगे, हम इसके अंदर कैरेक्टर बन के, और हाँ सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा एंटरटेनमेंट चैनल होगा, और आज जाहिर है जफ़र भाई हैं तो ज़रा सा हमने हल्का सा सादा हो, इसलिए कि एक सीरियस आदमी बैठा हुआ, लेकिन हमने कोशिश की इनसे भी मजाक करने की, और इन्होंने भी भरपूर साथ दिया। जफ़र भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। एक दफ़ा फिर थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आपको भी। अल्लाह हाफिज़।